आ रहा हूं यार, आ रहा हूं। अरे अरे, आ गए आप लोग। अच्छा, मैं मम्मी तो आपको पता ही है ना, कुछ भी जितना बजे बड़े हो जाए मम्मी के लिए तो हम बच्चे ही रहते हैं। हाँ, मैं अपना डायलॉग तो बोल दूं, भूल गया था। कैसे हो मेरे जवानों? मैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल आज एक और लेक्चर नहीं लेके आ रहा हूं आपके सामने। बहुत पढ़ाई कर ली, आज पढ़ाई से भी ऊपर एक पढ़ाई करते हैं। कौन सी, वो देखते हैं। क्या हुआ मेरे हाथ में? ये डायरी देख के हैरान हो रहे हो ना? बेटे, ये डायरी किस लिए है वो बताता हूं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है मां। ओ सर, क्या पढ़ाने वाले? बेटे, वो पढ़ाने वाला हूं जो हम सबको पता है, बस वो बातें याद दिला रहा हूं। तो मैंने कुछ बातें लिखी है मां के लिए और वह इस डायरी में लिख ली। ओके, मैं भूल ना जाऊं इसीलिए मैंने साथ में रख ली। चलो, इसमें देख देख के आपके लिए बोल दूंगा। मां क्या है यार? पता है ना, हम सबको पता है। मैंने कुछ लाइनें लिखी है, मैं उनके बारे में बात करता हूं। मैं कहता हूं मां एक वो प्रजाति है, मां एक टिंडे और तोरी खिलाने वाली वो प्रजाति है जो बार बार ये गंदी सी चीजें हमें खिलाती है और वो खिलाने के बावजूद हमें क्या कहती है? अरे खा ले, इतना महंगा आता है, तुझे पता भी है इतना महंगा आता है। अब मैं सोचता हूं यार, जब इतना महंगा आता है तो क्यों लाते हो भाई? कुछ सस्ता ले आओ जो हमें पसंद भी आ जाए, हमारी जीभ को भी अच्छा लगे। समझ पा रहे हो ना? होता है टिंडा तोरी, घिया बोलना भूल गया ना, घिया भी ऐसे होता ना। चल, दूसरा, माना एक और बात है यार, कभी आपके साथ हुआ है कि आप कुछ ढूंढ रहे हो और वो नहीं मिल रहा हो और आप बोले मम्मी, अरे वो कहां पड़ी हुई यार, जराबे कहां पड़ी हुई यार, वो मेरा कच्चा कहां पड़ा हुआ है? पूछा है कभी? मम्मी का जवाब क्या आता है? मम्मी का जवाब आता है, अरे वही तो पड़ी है, अरे वही तो पड़ी। अब ये वही सिर्फ वही जानती होती है कि उस वही का मतलब क्या है, हमें नहीं पता होता। और हम ढूंढते भी रहते हैं, वो वहीं पर ढूंढते हैं, हमें नहीं मिलता। फिर हमारी मां आ भी जाती है और वो वहीं पर से ही ढूंढ के हमें दे देती है और फिर क्या कहती है? आंखें या बटन है तेरी? ये बहुत कॉमन सी चीज है जो हम सबकी मां करती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये भाई साहब ये सबके साथ है, मां वो प्रजाति है जो ये पापा लोगों को हमारे ऊपर शू करती है। पापा शू, पापा शू, नहीं समझे? समझाता हूं। पापा आए घर पे, आपको पता है आज आपके बेटे ने क्या किया? आपको पता है आज आपकी बेटी ने क्या किया? ये शू है। वो पापा जो बेचारे मन नहीं करता कभी कभी डांटने का, लेकिन मम्मी शू कर देती है, ये लो आज इसने ये किया, आज इसने ये किया। फिर हमें सबको पता है जब पापा की बड़ा सम पे निकलती है तो हमारा क्या होता है ना? होता है ना? चल, हो यार, ये चौथा पॉइंट जो मैंने लिखा, मम्मियां ना बड़ा अजीब सा खेल खेलती है हम बच्चों के साथ। गर्मियों में जिस कमरे में हम सो रहे हो, सुबह उस कमरे में सबसे पहले झाड़ू लगेगी और पंखा बंद करके, पंखा जरूर बंद होगा। और सर्दियों में जिस कमरे में हम सो रहे हो वहां पर पोछा जरूर लगेगा, पंखा ऑन करके। लगेगा नहीं लगेगा? ये हमारी मम्मियों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है खास खास। एक और लिखा है मैंने, मेरे को एग्जांपल नहीं याद है इसके, लेकिन होता है यार, हम लोग ना, हमारी मम्मियां ना कुछ मम्मियां स्पेलिंग मिस्टेक या प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स बहुत कर देती है और हमें बड़ा मजा आता है मम्मियों की गलतियां पकड़ने में। और हम वो पकड़ते भी है, हम उनका मजाक भी बढ़ाते हैं, बड़ा मजा आता है, छेड़ते हैं मम्मी को। होता है ना, ये सब करते हैं हम लोग। बाबू, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मम्मियों को डिफाइन करती है, हर मम्मी में मिलती है। सारी नहीं मिलती तो कुछ तो मिल ही जाएगी। आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे जो बातें मैं कह रहा हूं। वो हमें बनाती है, हमें तैयार कर रही है। 9 महीने हम सब सुनते हैं। ये बात मैंने तब एक्सपीरियंस करी अच्छे से जब मैं खुद बाप बना। मैं अपनी बीवी की इतनी रिस्पेक्ट करने लगा उन 9 महीनों के बाद कि नहीं, एक मां शब्द की अहमियत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है मेरे बच्चों।
मां सच में एक आर्किटेक्ट है जो एक एक करके हमारे ये बॉडी पार्ट्स हमें दे रही है। उससे बड़ा आर्किटेक्ट कोई नहीं हो सकता इस दुनिया का। मां खुद हमारे लिए एक भगवान है। अब इसके लिए मैं एक कहानी आपको बताता हूं, आर्किटेक्ट से याद आया। मेरे बचपन की कहानी है, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं कि मैं कितना छोटा था, लेकिन छोटा था उस समय। और मेरे पापा के कन्फेक्शनरी स्टोर हुआ करता था, और हमारे दुकान के साथ में ही मतलब वहां पे कुछ डॉग्स थे, शायद याद है उसका नाम चमेली रखा हुआ था लोगों ने, या लीला रखा हुआ था। तो एक फीमेल डॉग जो थी वो प्रेग्नेंट थी, और मेरे पापा ने गत्तों से उसके लिए एक छोटा सा घर बनाया था साथ वाली दुकान के बाहर। वो बंद रहती थी दुकान, वो साबुन की दुकान थी, साबुन वाले अंकल हम बोलते थे उन्हें। और मेरी मम्मी क्या करती थी, उनके लिए पतला पतला आटे का हलवा या दलिया या पतला सा बिल्कुल कुछ तैयार करके उन्हें खिलाया करती थी। आई डोंट नो, कि मैं नहीं समझता था उस समय कि क्या है, लेकिन बड़ा एक्साइटमेंट सी होती थी कि ओके कुछ है। मम्मी मेरे को भेजती थी कभी कभी लेके कि ले बेटा ये तैयार कर, ले उसे दे नीचे, या पापा को पढ़ा दे, पापा खिला देंगे। सो वो खिलाते थे। मैं सोचता रोज क्या है ये, क्यों खिला रहे हैं, क्यों ये सेवा कर रहे हैं। बट एक दिन जब मैं वो खाना लेके पहुंचा, एंड आई एम सो लकी टू एक्सपीरियंस दिस, मैं पहुंचा एंड मैंने उस फीमेल डॉग को, मैं हिंदी में शब्द नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोग ऑफेंसिव ले लेते हैं उसे, मैं आई एम गेटिंग इमोशनल टेलिंग अबाउट इट, कि मैंने देखा कि वो बच्चों को जन्म दे रही थी। उन्हें कुछ 8 या 10 थैलियां जन्म दी, एंड आफ्टर दैट शी स्टार्टेड ईटिंग ऑल दोज पॉलीबैग्स काइंड ऑफ थिंग्स। उन्होंने खाना शुरू करा, उसे खाती गई। उनमें से एक एक करके प्यारे प्यारे छोटे छोटे डॉगीज निकले, पपीज छोटे छोटे, उनको चाटा, उनके ऊपर अगर कुछ भी था तो वो चाटा और साफ करा। बाबू ये माँ है, ये है माँ, जिसके लिए अब वो तो कोई स्कूल नहीं जा रहे, कहीं नहीं, उन्हें कोई कुछ नहीं सिखा रहा। ये सब ऊपर वाला अल्लाह, भगवान, वाहिगुरु जो भी है, वो ये सीसो दे के भेजी है। मां अपने आप में एक भगवान है, हर उस इंसान के लिए, हर उस जीव के लिए, जंतु के लिए जिसको उसने जन्म दिया है। लाइफ इज अ गिफ्ट जो उसने हमें दिया। तो ये पहला पॉइंट जो मैंने आपके लिए सोचा मां के लिए। दूसरा, मां एक माली है, जो हम जैसे छोटे छोटे पौधों को बड़े प्यार से संभाल के, संवार के, बीमारियों से बचा के, बीमारियों से लड़के बड़ा पेड़ बनाती है, बड़ा पेड़ बनाती है। और वो बिना इस लालच के कि हम उसे छाया देंगे, लेकिन वो हमें पेड़ बनाती है। तीसरा, हमारी गलतियों के लिए बहुत बार वो हमारे पापाओं से हमें बचाती है। हम सबके साथ हुआ है, और पापा से वो डांट खा लेती है, तेरे लाड़ प्यार से बिगड़ाई है, तेरे लाड़ प्यार से बिगड़ी है, तू नहीं बिगाड़ा इसे। ऐसा बहुत बार होता है कि हमारी माँ हमारे लिए डांट खाती है और हमें बचाती भी है। यहां ये मत सोचना कि मैं पापा के लिए नेगेटिव बोल रहा हूं, लेकिन पापा जो करते हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन इस माँ शब्द की अहमियत अलग है। मैं अपने बच्चे के लिए भी हमेशा बोलता हूं, मेरे पास बिटिया है अभी 2.5 साल की, मैं अपनी बीवी को बोलता हूं कि मेरी बेटी कल को मेरे खिलाफ कुछ बोल दे, लेकिन मैं कभी पसंद नहीं करूंगा कि वो अपनी माँ के खिलाफ कुछ बोले, क्योंकि मैंने देखा है जो 9 महीने तूने बियर करा है उसको जन्म देने के लिए, मैंने नहीं बियर करा कुछ। नेक्स्ट, मैंने लिखा, इमोशनल ज्यादा हो रहा है क्या? होने दो यार, थोड़ा सा बह जाते हैं हम लोग, कभी कभी तो होते हैं ऐसे। कभी हुआ है आप लोगों के साथ कि आप लोग मम्मी से रूठ गए हो? हम सब रूठते हैं, हम सब लड़ाई करते हैं, और जब हम रूठ जाते हैं मम्मी से तो हमारा गुस्सा कैसे निकलता है? हम कुछ उल्टा भी बोल जाते हैं, बहुत बार बोल जाते हैं। हमारा गुस्सा क्या निकलता है मम्मी पे? मैं नहीं खाना खाना, मैं नहीं खाना खाना, यही होता है। खाना खा के चले जाते हैं, बिस्तर पे उल्टा लेट के, मुंह तकिए पे रख के रो रहे हैं, सोचने लग जाते हैं, दिमाग में इमेजिनेशन, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, फिर देखेंगे, फिर ये। वो माँ जिसकी गलती नहीं भी होती, वो फिर भी हमें मनाने आती है, हमें खाना खिलाती है, और तब तक नहीं खाती शायद जब तक हम भूखे हैं। पहले हमें खिलाती है, उसके बाद खाती है। ये है माँ। खुद भूखी भले रह जाए पर हमें भूखा नहीं सोने देती। ये है माँ। ये एक्चुअली मैं जो लाइन लिख रहा हूं ये इसीलिए कि मैं आज ही एक माँ से बात करी फोन पे, लॉकडाउन चल रहा है, मिल नहीं पा रहे हम लोग, एंड मैं थैंक्स देना चाहूंगा उस माँ को जिसके कारण मैं आज ये सब आपके सामने वीडियो रख रहा हूं।
उस माँ से फोन पे बात करी, वो माँ परेशान थी, उसके 2 बच्चे हैं, 2 बिटिया प्यारी प्यारी। वो बीमार है और उसने मेरे से फोन पे ये कहा कि सर बहुत परेशानी चल रही है, मैं नाम नहीं लूंगा यहां पर, बहुत परेशानियां चल रही है, बहुत परेशानियां। मैंने अपनी दवाइयां कम कर दी, लेकिन बच्चों को तो खाना खिलाना है। ये सब चीजें डिस्कस करी हमने, मैंने भी डिस्कस करी अपनी परेशानियां, उन्होंने भी डिस्कस करी, लेकिन इस मां शब्द की अहमियत उन कुछ बातों में और ज्यादा उभर के आई कि एक मां क्या है। उसके लिए अपने आप से पहले अपने बच्चे हैं। सच्ची में हमारे जन्मदिन पे हम लोग खुश होते हैं ना, हमारी माँ भी हमें विश करती है, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आए, हमें बर्थडे विशेस दे, हमें बर्थडे गिफ्ट दे। बट एक्चुअली व्हाट वी शुड सेलिब्रेट, ये उस माँ का दिन है जिसने वो पेन बियर किया होगा हमें जन्म देने के लिए, एंड एक्चुअली बियर किया, एंड वी शुड सेलिब्रेट आवर बर्थडे इन द नेम ऑफ आर। हमें उन्हें विश करना चाहिए कि मम्मा इट्स योर डे, आज आपने हमें लाइफ नाम का गिफ्ट दिया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने देखा वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मां के लिए नहीं, वो हर औरत के लिए। कुछ लेडीज को मैंने ये कहते हुए सुना है कि हम तो जी सिर्फ हाउसवाइफ्स हैं, सिर्फ हाउसवाइफ्स, सीरियसली सिर्फ हाउसवाइफ्स? आप हाउस मैनेजर हैं। लॉकडाउन में ये बात का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा अहमियत समझ आ रही है। घर संभालने को अगर हम आदमियों को दे दिया जाए, हाथ खड़े कर देंगे हम, हमारे बस की नहीं है। घर को संभालना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी। मेरी बिटिया अगर मेरे पास आधे घंटे के लिए छोड़ दी जाए, मैं परेशान होता हूं, कहां पर है यार, आजा यार, संभाल ले यार अपनी बच्ची को। सीरियसली इट हैपेंस, एंड सल्यूट है आप सभी माओ को। आप लोगों से बड़ा मैनेजर कोई नहीं है इस दुनिया में, आप लोग बहुत कुछ मैनेज करते हो एक साथ। इनफैक्ट आप लोग अपने अपने पतियों को भी मैनेज कर रहे हो, एक आदमी की जिंदगी आप पूरी करते हो, हमारे बस की नहीं है। कुछ लड़कियां, औरतें सब ये कहते कि यार हम आदमियों से कम नहीं है, हम लड़कों से कम नहीं है, हम उनके बराबर है। क्या कह रहे हैं यार? मैं हमेशा एक बात ये कहता हूं, हमेशा, और ये जब मैं बाप बन चुका उसके बाद तो मैं बहुत मानता हूं, हमारी औकात नहीं है तुम्हारे बराबर होने की, तो आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हो? हमारी हैसियत नहीं है कि हम आपके जितना दर्द सह सके, हमारी हैसियत नहीं है, हम आपके जितना मैनेज नहीं कर सकते हैं। सो इट्स अ रिस्पेक्ट टू यू। प्लीज ऐसे स्टेटमेंट्स मत बोलिए कि आप हमारे बराबर है, आप हमसे बहुत ऊपर है, एंड एवरी मैन मस्ट गिव रिस्पेक्ट टू वुमेन। हंसी मजाक यार दोस्तों में अलग है, फ्लर्टिंग अलग है, मगर जो आदमी, जो मर्द औरत की इज्जत नहीं कर सकता, तो वो मर्द कहलाने लायक नहीं है। वी मस्ट रिस्पेक्ट वुमेन, वी मस्ट रिस्पेक्ट। सो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों को आज बताए। आयो सोच रहे हो सर को क्या हो गया? इस वीडियो के जरिए एक्चुअली मैं अपनी मम्मी को, अपनी वाइफ को जो मेरी बेटी की मां है, और इस दुनिया की सभी मम्मियों को, मेरे स्टूडेंट्स की मम्मियों को विश करना चाहता हूं अ वेरी हैप्पी मदर्स डे, मेरे स्टाइल में जो मैंने आज आपके सामने किया। एंड इसी वीडियो के जरिए मैं अपनी वाइफ को, अपनी मम्मी को सॉरी भी बोलना चाहूंगा जब कभी मैंने उनका दिल दुखाया, क्योंकि हम कभी दुखा देते हैं। सो आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, अपने बच्चों से, प्लीज जाइए अपनी मम्मी को एक प्यार से गले लगाइए, और हो सके तो पापा को भी लगाइए, पापा का भी रोल कम नहीं है, हम लोग भी बहुत कुछ करते हैं। ओके, हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस है, बट मां से बढ़कर कुछ नहीं है। ओके, सो आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल एक इमोशनल लेक्चर के बाद आज आपसे विदा लेता है। लव यू ऑल, अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द लेडीज। मैं ब्यूटीफुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि ब्यूटीफुल तो वर्ड अपने आप समझ में है, लेडी है तो ब्यूटीफुल ही है। ओके, सुंदरता ऊपरी नहीं होती है, सुंदरता तो लव यू ऑल, मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब कीजिए, ये बोलना भूल गया था। ओके, बाकी यार दोस्तों से भी कराइए,
एक सरप्राइज छोटा सा ये था मदर्स डे के लिए। एंड तैयार रहिए स्टूडेंट्स, आपके लिए एक सरप्राइज बहुत जल्द और आने वाला है। लव यू ऑल, बाय बाय।